वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन का वीडियो लेक्चर, जिसमें आप लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। तो ये क्या है? आप तो भाई शेर है हमारे डिपार्टमेंट की। LU है ना, LEO मतलब लियो। लियो कौन होते हैं? ठीक है, पैंथेरा लियो शेर का नाम है। तो हमारे डिपार्टमेंट के कौन शेर हैं? एलियोस। ठीक है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर्स। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब क्या है? सीधी सी बात ये जानो। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एन एजुकेशनल प्रोसेस दैट हेल्प्स पीपल टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस थ्रू वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। हम एक्सटेंशन एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि नॉलेज बढ़े, स्किल बढ़े, है ना, एटीट्यूड में चेंजेस आए, लोगों के प्रैक्टिस जो है चेंज हो, जो पुरानी ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रैक्टिसेस हैं उनमें चेंजेस आए, और वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हो उस इंसान का किसी भी कार्य के प्रति। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज नॉलेज, डेवलप स्किल, एनकरेज करेक्ट प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन, है ना। इसके साथ जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो रूरल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और रूरल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तब क्या होगा? डेवलप सेल्फ रिलायंस। रूरल लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ता है तो सेल्फ रिलायंस बढ़ जाता है। क्लियर? इसके बाद आ जाइए लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर बात करोगे। ठीक है, तो लाइव स्टॉक का मतलब क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अगर जो है कोई भी जानकारी आप दे रहे हैं तो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंशन प्रिंसिपल्स, आगे अभी हम एक्सटेंशन के प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। टू लाइव स्टॉक फार्मिंग फॉर इम्प्रूविंग एनिमल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हेल्थ, फार्मर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, मेजर एरियाज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग, एनिमल हेल्थ, हाउसिंग मैनेजमेंट, डेयरी, पोल्ट्री, गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग। तो इन सभी के लिए अगर आप जो है कोई एजुकेशन दे रहे हो, किसी को कोई जानकारी दे रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रोवाइड करता है फार्मर्स को मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री टेक्नोलॉजीज, प्रमोट साइंटिफिक लाइव स्टॉक अप्रोच या प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? साथ में वूल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, अवेयरनेस बढ़ेगी, है ना, डिजीज़ प्रिवेंशन होगा, प्रमोट होगी बैलेंस फीडिंग, इम्प्रूव ब्रीडिंग, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स और भी होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो है यहाँ पे वो इतने हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, भाई प्रिंसिपल क्या? प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन फार्मर्स नीड एंड उनके इंटरेस्ट पर, है ना। फार्मर्स को आप जाकर के कुछ उल्टा सीधा इंग्लिश में समझाते रहोगे तो थोड़ी ना सुनेंगे, उनके काम की नहीं होगी चीज़। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, एक्टिव फार्मर पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। जो भी फार्मर आए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों। लर्निंग बाय डूइंग होगा, तो प्रैक्टिकल जो है लर्निंग जो होगी वहाँ पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, सीखें भी जाने भी। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो तो उससे पब्लिक को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए भाई। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, है ना, तो कोऑपरेशन एमंग फार्मर्स, एक्सटेंसिव वर्कर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। किसानों को ला करके आप अपने इंस्टीट्यूट में विजिट कराइए, है ना, तो एक कोऑपरेशन अच्छा सा इंस्टीट्यूट फार्मर्स और आपके बीच में डेवलप होगा।
प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। तो अगर कोई भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, लोकल लीडर को हम जो है प्रोग्राम में मोर इफ़ेक्टिव वहाँ पे रखेंगे, ताकि लोगों को लगे कि जो है हमारी बात की जा रही, हमारे बीच का इंसान है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, प्रोग्राम्स शुड बी सूट लोकल कंडीशन, जो प्रोग्राम होना चाहिए आपका वो कैसा होना चाहिए, लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। तो एक्सटेंशन के टीचिंग मेथड क्या है, देखो यहाँ पे जो है 4 मेथड हैं, ठीक। इंडिविजुअल मेथड, फार्म एंड होम विजिट इंडिविजुअल मेथड में आ जाएगा। पर्सनल कांटेक्ट, ऑफिस कॉल, पर्सनल लेटर, टेलीफोन कॉल, ये सब क्या है, पर्सनल या इंडिविजुअल मेथड होता है। ग्रुप मेथड में क्या है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग, फील्ड ट्रिप, फार्मर्स मीटिंग, ये सब हो गया, ठीक है। मास मेथड में क्या है, रेडियो टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, लीफलेट, एग्जीबिशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट कैंपेन्स, ये सब क्या है, मास मेथड में है। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, तो आप जो भी वहाँ पे आप जो है समझाना चाह रहे हैं किसानों को या पब्लिक को, तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाइए भाई। प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ समझाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव होगी। क्लियर। इसके बाद आ जाइए, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का एक जरिया होता है। आइडियाज़, नॉलेज ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। प्रोसेस सेंडर, है ना, प्रोसेस क्या होगी, सेंडर, उसके बाद मैसेज आएगा, फिर चैनल आएगा, फिर रिसीवर आएगा, फिर फीडबैक मिलेगा आपको। मतलब कोई भी सेंडर, जैसे गवर्नमेंट से कोई मैसेज आया, ठीक है, तो सेंडर हो गई गवर्नमेंट, मैसेज आया, ठीक है, इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ने एलियोस को बना दिया चैनल, और फिर पब्लिक को रिसीवर के रूप में कंसीडर कर लिया जाएगा, और जो फीडबैक है वो पब्लिक से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप, 5 स्टेप आपके हो गए प्रोसेस के, कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के टाइप क्या हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। ग्रुप हो सकता है मास कम्युनिकेशन, वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स हैं। बैरियर क्या क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज का बैरियर, अब कोई बंगाली आ जाएगा यहाँ पे लखनऊ में, तो उसकी भाषा कौन जान पाएगा। पुअर लिसनिंग हो जाएगी, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, है ना, लोग सुनना ही नहीं चाहते आपको कितना भी बोलो। कल्चरल डिफरेंस हो जाए, लिटरेसी हो जाए, इलिटरेसी सॉरी, है ना, अशिक्षित लोग हों वहाँ पे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाए, फिजिकल या साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाए, है ना, और सबसे बेकार चीज़ है कि ब्रेक ऑफ ट्रस्ट हो जाए। अगर जनता का भरोसा आपके ऊपर से उठ गया तो फिर आप गए, कोई मतलब नहीं। एडॉप्शन की बात आए, अवेयरनेस, अवेयरनेस कैसे आएगी, जब इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा तो इवैल्यूएशन होगा, फिर ट्रायल लगाओ तो एडॉप्शन, लोग करेंगे। पहले जानकारी दो, उसके बाद लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर इंटरेस्ट जब पैदा होगा तो लोग एवेलुएट करेंगे कि ये हमारे लिए सही है कि गलत है ना। उसके बाद ट्रायल आप दिखाओगे, तब पब्लिक अडॉप्ट करेगी उस चीज़ को, उस आइडिया को आपके। इसके बाद आ जाओ, अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स लर्न्स अबाउट न्यू प्रैक्टिस, इंटरेस्ट, सीक मोर इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएशन, कंसीडर यूजफुल, ट्रायल टेस्ट, स्मॉल स्केल, फिर एडॉप्शन के टाइम पे परमानेंटली एक्सेप्ट द प्रैक्टिसेस, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अवेयरनेस में क्या है, लर्न अबाउट न्यू प्रैक्टिसेस, फार्मर्स को सिखाओ कि ये चीज़ है, ऐसे होती है। इंटरेस्ट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दो। इवैल्यूएशन में क्या करोगे आप, ये कंसीडर करोगे यूज़फुलनेस, है ना। ट्रायल में क्या करोगे, टेस्ट लगाओगे स्मॉल स्केल पे, फिर पब्लिक जो है लार्ज स्केल पे उसको एक्सेप्ट करेगी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, तो कोई भी नई चीज़ अगर इस धरती पे आती है तो उसमें टाइम लगता है। कोई भी नया आइडिया अगर आएगा तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। डिफ्यूजन इज़ द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एडॉप्टर कैटेगरी क्या है, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर होते हैं,
अर्ली मेजोरिटी होते हैं, फिर लेट मेजोरिटी होते हैं, फिर लेगार्ड आते हैं। तो इनोवेटर सबसे पहले एडॉप्ट करते हैं कोई भी नई चीज़ अगर आती है मार्केट में, और लेगार्ड जो है गांव में सबसे बाद में आईफोन पहुंचता है, समझ रहे हो, जैसे आज के टाइम पे है, शहर वाले पहले ही ले लेते हैं आईफोन वगैरह, है ना, जो आजकल भाई और भी कुछ आ गया होगा टेक्नोलॉजी में, हो सकता है, ठीक। बट न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इनोवेटर पहले अडॉप्ट करते हैं, और लेगार्ड जो होते हैं वो लास्ट में, एल से लास्ट, एल से लेगार्ड, याद कर लो, एग्जाम में काम आएगा। इसके बाद आ जाओ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है, स्टेप सिचुएशन एनालिसिस, सबसे पहले सिचुएशन के एनालिसिस करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, फिर प्लानिंग देखो, फिर इम्प्लीमेंटेशन करो, फिर इवेलुएट करो। प्रोग्राम प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन फार्मर्स नीड एंड प्रॉब्लम। अब प्रोग्राम फार्मिंग किस पे बेस्ड होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फार्मर की ज़रूरत और उसकी प्रॉब्लम, समस्या क्या है, उसके आधार पर बेस्ड होगी। रोल ऑफ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, रोल क्या है, तो ये सारी बातें आपको पता हैं, आपका अपना काम है, एजुकेट फार्मर्स ऑन साइंटिफिक लाइव स्टॉक प्रैक्टिसेस। भाई कहोगे साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से आप लाइव स्टॉक का पालन कीजिए। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग समय समय पे दो, डिमॉन्स्ट्रेशन करो, है ना, स्प्रेड एनिमल हेल्थ अवेयरनेस का बढ़ावा दो, एजुकेट अबाउट वैक्सीनेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में जानकारी देना, प्रमोट इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग एंड फीडिंग, एक्सप्लेन गवर्नमेंट लाइव स्टॉक स्कीम्स, जो सरकारी स्कीम्स आती हैं, आइडेंटिफाई फार्मर की प्रॉब्लम, लिंक फार्मर्स विद द वेटनरी टेक्निकल सर्विसेज, है ना, डिसमिनेट द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में लोगों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको, ताकि अडॉप्ट कर सकें, है ना। क्वालिटी ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर की क्वालिटी क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप, पेशेंसफुल, एम्पैथिस्ट, है ना, हॉनेस्टी, कॉन्फिडेंट, है ना, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, ठीक है, बहुत अच्छी उसकी ऑब्जर्वेशन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज़ को तुरंत पकड़ ले, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए हर किसी के साथ। पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेसर, इसका फुल फॉर्म होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पीआरए में क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेसल में क्या होगा, रूरल, एक सेकेंड, रूरल पीपुल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग लोकल प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज़। तो इसमें क्या है कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, अगर उनके बारे में बात करोगे तो पब्लिक जो है सुनेगी आपकी बात। फीचर्स, पार्टिसिपेशन, लोकल नॉलेज, आपको लोकल नॉलेज में लोगों से बात करना है, अब गए हो गांव में, इंग्लिश में बोलोगे तो भगा देंगे लोग, समझ ही नहीं पाएंगे, कहेंगे बड़बड़ कर रहा है पता नहीं क्या। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स मैपिंग, है ना, जो रिसोर्सेज हैं उनकी गणना करो, है ना, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, ये सब बातें इसमें हम लोग चेक करते हैं। ये सब वन लाइनर हैं, सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, और इस वन लाइनर को ही अच्छे से पढ़ लोगे तब भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है निकल जाए, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है। 499 इतने रुपए में हमारा कोर्स है, खरीदो और सिलेक्शन लो, इसी साल 26 में ही सिलेक्शन लो, अच्छी सी नौकरी लो, सब लोग पार्टी दो हमको, है ना, सेलेक्ट हो जाओ, पार्टी हम देंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।